तो आज जो घर्षण के अंतर्गत हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है स्टैटिक फ्रैक्शन कोफिशिएंट या कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रैक्शन, स्थैतिक घर्षण गुणांक इसको कहते हैं। ठीक है। अब ये किसी सरफेस पर हमने कोई वस्तु रखी गई है, इसकी गति की जो डायरेक्शन है वो इस दिशा में है। तो किसी भी वस्तु में गति कराने के लिए फोर्स की आवश्यकता होगी। जब हम बल लगाएंगे इस पे तो बल लगाने से ये जो है वो क्या हो जाएगी, विस्थापित। तो उस स्थिति में ये जो ब्लॉक यहाँ पर रखा गया है, इस ब्लॉक को ये संतुलित करने वाला एक ब्लॉक का भार हो गया W और दूसरा जो है अभिलंब प्रतिक्रिया बल हो गया R, जिससे ये ब्लॉक क्या हो रहा है, संतुलित होता है। अब जैसे ही वस्तु गति करती है उसके विपरीत दिशा में एक विरोधी फोर्स उत्पन्न हो जाता है, जिसको हम Fs मैक्सिमम यानी अधिकतम स्थैतिक घर्षण जिसको हम कहते हैं, ये क्या हो जाएगा, उत्पन्न हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि दो संपर्क सतहों के मध्य सीमांत घर्षण बल अर्थात अधिकतम स्थैतिक घर्षण अभिलंब प्रतिक्रिया बल R के क्या होता है, समानुपाती होता है। इसलिए Fs मैक्सिमम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, वेयर Fs मैक्सिमम इक्वल टू म्यू एस R, वेयर म्यू एस इक्वल टू स्थैतिक घर्षण गुणांक। तो यहाँ से हम म्यू एस निकालते हैं तो म्यू एस बराबर हो जाता है Fs मैक्सिमम अपॉन R। तो इसको कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। दूसरा जो गतिक घर्षण गुणांक होता है, गतिक घर्षण गुणांक क्या है कि दो संपर्क सतहों के मध्य, दो संपर्क सतहों के मध्य गतिक घर्षण बल अभिलंब प्रतिक्रिया बल के क्या होगा, समानुपाती होगा। यानी Fk काइनेटिक गतिक Fk इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R एंड Fk इक्वल टू म्यू के R। सो म्यू के इक्वल टू Fk अपॉन R, वेयर म्यू के इक्वल टू गतिक घर्षण गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, गतिक घर्षण गुणांक। तो एक हो गया कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन और दूसरा हो गया कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। ये इस प्रकार से इन दोनों को जो है हम करेंगे, स्थैतिक घर्षण गुणांक और गतिक घर्षण गुणांक।